YouTube चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक्स में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में बैठक व्यवस्था का भाग सेकंड समझेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बैठक व्यवस्था के पार्ट प्रथम को देखा, जिसमें हमने 4 प्रकार के प्रश्न को समझा। बैठक व्यवस्था में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है पंक्ति क्रम वाले प्रश्न। दूसरे हैं वृत्ताकार क्रम वाले प्रश्न। तीसरा है आयताकार क्रम वाले प्रश्न और चौथा है बहुभुजाकार या फिर षड्भुजाकार क्रम वाले प्रश्न। इस प्रकार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रथम प्रकार के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हमने समझा। आज हम करेंगे वृत्ताकार क्रम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बैठक व्यवस्था या फिर पजल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम एक उदाहरण और पंक्ति क्रम का लेकर समझते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एक उदाहरण पंक्ति क्रम का। उदाहरण दोस्तों, पंक्ति क्रम वाले प्रश्न या फिर लाइनर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न है A, B, C, D, E और F, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और G उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी ऊपर की मुंह करके खड़े हैं। प्रश्न कहता है F E के ठीक दाईं ओर है, C B व टी का पड़ोसी है, E G के दाईं ओर चौथा है और वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जितने दोस्त हैं, 5 है, 6 है या फिर 7 है, उनको हम नोटबुक में डिनोट करते हैं। जैसे दोस्तों 7 दोस्त हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्तों को इस प्रकार हम एक टेबल में बिठाते हैं, या इस प्रकार 7 मित्र को बिठाकर हम सबसे पहले कौन सा दोस्त किस जगह पर बैठा है, इस प्रकार हम लिंक करके उनको स्टेप बाय स्टेप बिठाते रहेंगे। जैसे दोस्तों 7 मित्र A B C D E F और G उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले 7 मित्रों को एक साथ टेबल में बिठा दिया है। और उसके बाद दोस्तों कौन सा मित्र कहाँ बैठा है
या फिर कौन सा दोस्त किसके पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है और किसके दाई और बेटा है, ये पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले उस आदमी को बिठाएंगे जो या तो कोने में हो या फिर मध्य में बैठा हो। तो दोस्तों किस प्रकार हम उस आदमी की पहचान करेंगे या फिर उस मित्र की पहचान करेंगे जो या तो दाएं कोने में हो या फिर बाएं कोने में या फिर मध्य में बैठा हो। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न के अनुसार। जैसे ऐप ई के ठीक दाईं ओर है, तो दोस्तों हमें अभी पता नहीं है कि कौन किसके दाईं ओर है। चलते हैं नेक्स्ट, सी बी व डी का पड़ोसी है, यानी दोस्तों सी बी और डी के मध्य बैठा है। नेक्स्ट चलते हैं, ई जी के दाईं ओर चौथा है। इससे भी पता नहीं चलता कि दोस्तों कौन सा दोस्त कहाँ बैठा है। नेक्स्ट चलते हैं, वह व्यक्ति जो डी के दाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। तो दोस्तों इस सेंटेंस से पता चलता है कि कौन सा दोस्त किस छोर पर है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है जो एक छोर पर है, यानी डी के बाईं ओर तीसरा मतलब 1 2 और ये 3, यानी डी को इस जगह बिठाऊं कि वो आदमी एक छोर पर है और डी के बाएं तीसरा है। बाएं का मतलब होता है दोस्तों 1 2 और 3, यानी डी के दाईं ओर तीसरा 1 2 और 3, वो आदमी यहाँ बैठा है। अब चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे फिर सी हो, दोस्तों सी बी और डी का पड़ोसी है, यानी दोस्तों बी और डी के मध्य सी आएगा, यानी बी और सी के मध्य, बी और डी के मध्य सी आएगा। प्रश्न कहता है सी बी व डी का पड़ोसी है, यानी सी मध्य में आएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता है ई जी के दाईं ओर चौथा है। यदि दोस्तों मैं जी को यहां बिठाऊं तो ई है जो जी के दाईं ओर चौथा है, मतलब 1 2 3 और चौथा, इस जगह पर दोस्तों होगा ई। और दोस्तों ऐप ई के ठीक दाईं ओर है, ऐप ई के ठीक दाईं ओर है, मतलब ई के ठीक दाईं ओर ऐप है, तो ऐप होगा दोस्तों इस जगह है। और बचा लास्ट में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। इस प्रकार दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होती है या फिर हमारी पजल कंप्लीट होते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डी के दाएं कौन है, तो डी के दाएं होगा दोस्तों ई, और ए के बाएं दूसरा कौन है, तो एफ और ई। सी किन किन के मध्य बैठा है, तो बी और डी के मध्य। जी के दाएं तीसरा कौन है, 1 2 और 3 डी है। इस प्रकार दोस्तों बहुत सावधानी रखकर बैठक व्यवस्था को कंप्लीट किया जाता है। यदि बैठक व्यवस्था में थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो हमारी बैठक व्यवस्था कंप्लीट नहीं हो पाती है और 5 के 5 प्रश्न गलत हो जाता है। इसीलिए दोस्तों 5 प्रश्न सही करने के लिए एक बैठक व्यवस्था को बहुत ही सावधानी पूर्वक कंप्लीट किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिंक की जरूरत है, और लिंक हम किस प्रकार करते हैं कि कौन सा मित्र कहाँ बैठा है, कौन सा मित्र किसके पास बैठा है और कौन सा मित्र कौन से कोने पर बैठा है। यदि हमें कोने का पता या फिर मध्य का पता चल जाता है तो हम उस बैठक व्यवस्था को आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों एक बार और, जैसे ऐप ई के ठीक दाईं ओर है, इससे भी हमें पता नहीं चलता है कि कौन किसके दाईं ओर बैठा है। नेक्स्ट है दोस्तों सी बी व डी का पड़ोसी है, इससे भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट है ई जी के दाईं ओर चौथा है, इससे भी हमें पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो डी के दाईं तीसरा है वह
एक छोर पर है। यहाँ से पता चलता है कि कौन सा दोस्त अंतिम छोर पर है। तो दोस्तों जो डी के दाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। यदि डी को मैं यहाँ बिठाऊं तो डी के बाईं ओर तीसरा लेफ्ट साइड में होगा, अर्थात 1 2 और 3 यहाँ पर होगा दोस्तों जी। अब कहता है दोस्तों सी बी व डी का पड़ोसी है, यानी सी मध्य में होगा, दाएं बाएं बी और डी होंगे। और प्रश्न कहता है एफ ई के ठीक दाईं ओर, यानी एफ ई के ठीक तुरंत दाएं है, और ई जी के दाईं ओर चौथा है। जी यहाँ है तो 1 2 3 और चौथे स्थान पर ई है। इस प्रकार दोस्तों पंक्ति वाले प्रश्नों को आज हमने देखा, और इसका एक और उदाहरण पहले वाले वीडियो में देखा। यदि आप पहला वीडियो अर्थात बैठक अवस्था का प्रथम पार्ट देखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप प्रथम पार्ट को देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, यानी वृत्ताकार क्रम वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार क्रम वाले प्रश्न। वृत्ताकार आकार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? बैठक व्यवस्था वाले प्रश्न या फिर पजल वाले प्रश्न। बहुत ही सावधानी रखकर इन आंकड़ों को सेट किया जाता है, क्योंकि एक प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आंकड़े सही सेट हो जाते हैं तो हमारे 5 प्रश्न सही हो जाते हैं, और यदि थोड़ी मिस्टेक रह जाती है तो हमारे 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। देखते दोस्तों एक वृत्ताकार वाले क्रम का प्रश्न को लेकर। जैसे प्रश्न है 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 दोस्तों राउंड में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रश्न कहता है जे के दाईं ओर तीसरा है। जे एन का पड़ोसी नहीं है। क्यू एन के बाएं दूसरा है। जो आई के दाएं अगला है। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, और पी के एकदम बाएं है। इस प्रकार दोस्तों कुछ आदमियों के आंकड़े दिए जाते हैं, और उन्हें हमें बहुत सावधानी पूर्वक सेट करके व्यवस्थित करना होता है, क्योंकि एक प्रश्न के पीछे 5 प्रश्न होते हैं। देखते दोस्तों किस प्रकार इन प्रश्न को करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को करने से पहले जो बेसिक जानकारी है उन्हें हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। प्रत्येक आदमी के 2 पड़ोसी होते हैं, दायां पड़ोसी और बायां पड़ोसी, सिवाय कोने वाले के। और दाएं का मतलब होता है तुरंत दाएं, और बाएं का मतलब होता है
तुरंत बाएं। यदि वाक्य में जो कि जिसका आ जाए तो हमेशा बाद में प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है, और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन वाक्य में आ जाए तो प्रथम आने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक इन आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, चलते हैं दोस्तों प्रश्न के अनुसार। इस प्रकार प्रश्नों में दोस्तों जितने दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, उनको हम एक नोटबुक में बिठाते हैं, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, या फिर चाहे 9 हो। प्रश्न कहता है 8 दोस्त वृत्ताकार आकृति में JKLMNOPQ, जरूरी नहीं दोस्तों इसी क्रम में हो। इस प्रकार हम एक गोलाकार आकृति में 8 आदमियों को बिठाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार दोस्तों हम 8 मित्रों को एक टेबल बनाकर बिठाते हैं, और उसके बाद हम कौन सा मित्र कहाँ बैठा है लिंक करके बिठाते जाते हैं प्रश्न के अनुसार। जैसे के दाएं और तीसरा है। सबसे पहले दोस्तों 8 मित्र को हम एक टेबल बनाकर उनमें बिठाते हैं, फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। जैसे एल जे के दाएं और तीसरा है, यहाँ पर बिठाएंगे दोस्तों के को। के दाएं और तीसरा एल है, यानी 1 2 और 3 यहाँ पर एल होगा दोस्तों। जे एन का पड़ोसी नहीं है, क्यू एन के बाएं दूसरा है। यदि दोस्तों यहां पर एन को बिठाते हैं तो एन के बाएं दूसरा क्यू होगा, यानी एन का बायां आगे होगा और इस जगह पर क्यू आएगा। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, एन के बाएं दूसरा क्यू है जो आई के दाएं को अगला है, यानी यहां पर एल है दोस्तों। एन के बाएं को दूसरा क्यू है जो एल के दाएं को अगला है, एल के दाएं को अगला है, यानी दोस्तों एल के दाएं एन है, एन के बाएं दूसरा क्यू है, एन के आगे क्यू है जो एल के दाएं अगला एन है। यानी दोस्तों जो कि और जिसका शब्द में आ जाए तो उसका मतलब होता है बाद में प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, और तथा, किंतु, परंतु ये सब शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। एन के बाएं दूसरा क्यू है, यानी एन के बाएं दूसरा क्यू है जो एल के दाएं अगला है, यानी एल के दाएं अगला एन होगा। जे एन का पड़ोसी नहीं है, जे एन का पड़ोसी यानी जे यहां पर नहीं आएगा। क्यू ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, यानी ओ यहां पर नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा, यानी जे इस जगह पर आएगा। ओ एन या फिर के का पड़ोसी नहीं है और पी के एकदम बाएं है। अगर पी यहां होगा तो ओ इस जगह पर होगा। लास्ट में बचा दोस्तों एम। जे के एल एम एन ओ पी क्यू। इस प्रकार दोस्तों हमारी बैठक व्यवस्था होती है कंप्लीट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों बहुभुजाकार क्रम वाले प्रश्न या फिर आयताकार क्रम वाले प्रश्न।